वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3। ओके, अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिवाइज़र नहीं दिया हुआ है, आपको ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। ओके, अब उन ज़ीरोज़ में से हम कैसे डिवाइज़र बनाएंगे फिर डिवाइड करेंगे उसको समझना है। तो यहाँ पे आपको अपनी नॉलेज का पूरा यूज़ करना आना चाहिए। आपने अगर कुछ कंसेप्ट्स पे ध्यान नहीं दिया है तो अभी आप समझ सकते हो और पूरे इजी तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करके एंड यू कैन स्कोर 4 to 5 मार्क्स, बिकॉज ये क्वेश्चन कम से कम 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ज़ीरो क्या होता है। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, ज़ीरो हम उसे कहते हैं वो x की वैल्यू जिसको अप्लाई करने पर पूरा का पूरा रिमाइंडर जो होता है हमारे एक्सप्रेशन का वो ज़ीरो हो जाता है। ओके, मतलब x की वैल्यू रखने पर रिमाइंडर ज़ीरो, मतलब वो x की वैल्यू के साथ जो बनेगा एक्सप्रेशन वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। दैट मीन्स अगर मैंने रखा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सो √5/3 एंड √5/3 इन नेगेटिव, ये दोनों के दोनों जो हैं दीज आर ज़ीरोज़। ओके, ये ज़ीरोज़ हैं, दीज आर ज़ीरोज़। दैट मीन्स x की वैल्यू √5/3 रखी, वो भी एक ज़ीरो बन गई। तो मैंने x -5√3 कर लिया इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो ये बन गया एक फैक्टर। इसी तरीके से x की वैल्यू जब मैंने -√5/3 रखी वो वैल्यू भी ज़ीरो है। दैट मीन्स x की वैल्यू -5/√3 थी, उसको हम लेफ्ट में ले गए तो x + 5/√3 इक्वल टू ज़ीरो, ये बन गया दूसरा फैक्टर। अब जब हम जैसे ये जानते हैं कि मान लो 6 कोई नंबर है, ओके, वो उसका 2 भी फैक्टर है, उसका 3 भी फैक्टर है, तो 2 3 ज़ा 6, दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 6। इसी तरीके से अगर 12 है तो 3 भी उसका फैक्टर है, 4 भी उसका फैक्टर है। ओके, या मैं कहूँ 2 भी फैक्टर है। ओके, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो 6 भी 12 का फैक्टर हो गया। मतलब ये है कि कोई भी दो फैक्टर्स को आप जो मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर आता है वो भी उस नंबर का फैक्टर होता है। इस लॉजिक को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, उन दोनों को हम अगर कंबाइन कर दें बाय फॉर्मूला ऑफ a + b मल्टीप्लाई a - b इक्वल टू a² - b²। इस फॉर्मूला से अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो a + b इंटू a - b हमारे पास आ जाता है a² - b², यानी √5/3 का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा x² - 5/3। ओके, आपके पास आ जाता है x² - 5/3, ये ज़ीरो हो गया, यानी ये फैक्टर है, यानी ये g(x) है। हमें अब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। ओके, अब ये क्योंकि g(x) में सिर्फ x² वाला टर्म है, x वाला टर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0x को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे डिवीज़न कैरी ऑन करेंगे। तो जब हम डिवीज़न कैरी ऑन करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि हमें क्या बनाना है, x⁴ बनाना है। ठीक है, 3x⁴ हमारे पास अवेलेबल क्या है, x² अवेलेबल है। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं 3x⁴ को x² से डिवाइड करके देख लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 3x²। ओके, मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डार्क करके लिख लेते हैं 3x²। मुझे क्या चाहिए 3x²। अब मैं ये 3x² की मल्टीप्लाई तीनों टर्म से करता जाऊँगा। तो जब मैंने पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला
3x⁴, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x⁴ मिला। फिर 3x² की मल्टीप्लाई हम 0x से करते हैं, 0 से करने जाएंगे तो 0 ही मिलेगा, x² × x, x³ 0x³। अब 3x² का आप -5/3 से मल्टीप्लाई करते हो, करके देखते हैं, जिसको कन्फ्यूज़न हो रहा उसका कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। -5/3 मल्टीप्लाई 3x², तो 3 कैंसिल, आपके पास बचा -5x²। आपने यहाँ पे लिख लिया -5x²। ओके, अब आपने वही मेथड फॉलो करनी है, यहाँ पे साइन चेंज कर देना है। देखो 3x⁴ कैंसिल हो गया, 6x³ में से 0x³ गया, यानी कुछ भी नहीं गया, तो एज इट इज़ 6x³ कॉपी हो गया। अब -2 + 5, जब आप -2 + 5 करते हो तो आपके पास क्या आता है, +3x²। ओके, उसके बाद आप आगे कॉपी कर लेते हो, -10x -5। अब आप आगे बढ़ते हो, आपको बनाना है 6x³। आपके पास है क्या, x² है, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे अब, +6x से, क्योंकि आपके पास x² है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, +6x से। अब +6x × x² आ गया 6x³, 6x का 0 से 0x², 6x का -5/3, ये जो माइनस वाला है ये हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। 3 2 ज़ा तो 5 2 ज़ा 10, -10x आ गया, आपने यहाँ पे लिख लिया -10x। अब आप यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, 3x² में से 0x² गया, आपके पास आ गया 3x²। -10x + 10x कैंसिल हो गया, आपके पास अब क्या बचा, -5। अब आप कंसंट्रेट करते हो 3x² के ऊपर। अब तो बहुत इजी है, आपके पास x² है, आपको सिर्फ चाहिए +3। ओके, आपने 3 का इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने इसके साथ किया, ये आ गया 3x², फिर 3 0 ज़ा 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 × -5/3 आपके पास बचेगा -5। फिर आप साइन चेंज कर देते हो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एंड द रिमाइंडर इज़ 0। आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट मीन्स आपको ये फैक्टर मिल गए बाकी के। ओके, बाकी के फैक्टर मिल गए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, जो मेरा क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x² + 6x + 3, मतलब इनको मैंने इनसे मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये पॉलिनोमियल बन गया। अब एक स्टेप और करना है मुझे, इसको फैक्टराइज करके, और ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसको फैक्टराइज करके दूसरे ज़ीरोज़ भी फाइंड करने, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में यही कहा है, ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मेरे पास 2 ज़ीरोज़ थे, मुझे और ज़ीरोज़ चाहिए, यानी दूसरी x की वैल्यूज़ चाहिए। जब हमें दूसरी x की वैल्यूज़ चाहिए तो हमें फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से। अब मुझे 1 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि 2 आ जाए, तो 1 के फैक्टर 1 1 ज़ा 1, 2 को मैंने स्प्लिट कर लिया, राइट। अब कॉमन आप निकाल लोगे, सो यू कैन टेक x एज कॉमन, x + 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन, x + 1, so you can easily get x + 1, this is the common bracket, उसके बाद x and +1, so this, ये बाकी के 2 ज़ीरोज़ आ गए। अब इसमें से किसी को भी आप x + 1 को 0 रख दो, यानी x की वैल्यू आ जाती है -1, तो आपको x की इक्वल टू -1 एक बार नहीं 2 बार मिले, सो आपको ये 2 ज़ीरोज़ मिले। सो यू कैन राइट ऑल द ज़ीरोज़ नाउ, जितने भी आपके पास हैं और जो आपने फाइंड किए, 2 ज़ीरोज़ आपके पास थे, √5/3 एंड -√5/3, और 2 आपने कौन से फाइंड किए, -1 एंड -1, तो कुल मिलाकर 4 ज़ीरोज़ हमें यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे हम ये भी सीखते हैं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो 4 है, जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 4 है, इसके लिए इसके ज़ीरोज़ भी 4 होते हैं। आई होप सबको ये समझ आ गया होगा कैसे किया जाता है। इफ़ यू लाइक इट
So subscribe the channel and like the video.